किसने आपका कॉलर पकड़ के आपके मुंह में गुटखा डाला है आज तक? किसने आपका कॉलर पकड़ के आपको ज़मीन पे पटक के आपके मुंह में दारू पिलाया है आज तक? आपको कौन कह रहा है कि जाके पीजिए? किसी ने बोला है क्या? आपको किसने कहा कि आप शराब का ही व्यापार कीजिए अगर आप बेरोजगार हैं तो? सरकार ने एकदम ठीक किया है। सरकार चाहती है कि बिहार के लोगों को शराबी नाम से न पुकारा जाए, लेकिन हम हैं कि लगे हैं कि नहीं, हमको बनना है तो शराबिए, जुआड़िए, नशेड़िए, हमको गालिए सुनना है। हम जब करेंगे तो शराबे बेचेंगे, तो जेल जाएंगे, स्प्रीट पकड़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर निकलेंगे, फिर दारू बेचेंगे। इस जनसंख्या के आधार से आरक्षण सबको मिलना चाहिए कि नहीं? विवाद कराना चाहते हैं आप? कैसा विवाद महाराज? जिनके विधायक सबसे ज़्यादा सदन में हैं वो अपने समाज की बात रखते हैं, तो जिनके विधायक जब कम होंगे तो उनकी बात कम सुनी जाएगी। संख्या बल को सबसे ज़्यादा कभी भी महत्व दिया गया है। तो इसका मतलब तो जातीय जनगणना का कोई महत्व नहीं रहा। बिहार में अभी देख रहे हैं जातीय जनगणना जो है संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। सब लोग का जो है लिस्ट जारी हो चुका है कि कितना जनसंख्या किसका है। इस जनसंख्या के आधार से आरक्षण सबको मिलना चाहिए कि नहीं? विवाद कराना चाहते हैं आप? कैसा विवाद महाराज? आरक्षण अभी देख रहे हैं कि मतलब कि जिस प्रकार से अभी कंटिन्यू हुआ, देख रहे हैं विवाद कितना हुआ जातीय जनगणना के लेकर। अच्छा, और फिर एक चीज़ बताइए, किसको आरक्षण नहीं मिल रहा है? तो फिर जाति के आधार पर जब गिना गया जाति को, तो जाति के आधार जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए ना आरक्षण। ये सरकार में बैठे हुए लोग तय करें। जिनके विधायक सबसे ज़्यादा सदन में हैं वो अपने समाज की बात रखते हैं, तो जिनके विधायक जब कम होंगे तो उनकी बात कम सुनी जाएगी। संख्या बल को सबसे ज़्यादा कभी भी महत्व दिया गया है। तो इसका मतलब तो जातीय जनगणना का कोई महत्व नहीं रहा। एकदम महत्व है। सरकार जो चीज़ कराए उसका महत्व कैसे नहीं है? सरकार ने बंद किया दारू, शराब। सरकार शराब बेचने वाले को जेल भी भेजती है। कोर्ट चिल्लाता रहा कि शराब खुलना चाहिए, हम ये सब कानून को ख़त्म करना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि बंद नहीं करेंगे, हम कानून को जारी रखेंगे, शराब बिकने ही नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, शराब वाली बात आई तो एक शराब के साथ मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि शराब जो है पूरे बिहार में मतलब कि बंदी है पूरे बिहार में, चाहे कोई देसी हो चाहे मतलब कि अंग्रेजी हो, सभी बंद है पूरा। मतलब कि शराब से, शराबबंदी से बिहार को क्या फ़ायदा मिला है आपकी नज़र? मेरा एक आपके सवाल में ही जवाब है। सरकार ने शराब इसलिए बंद किया कि आप शराब न पिएं, आप स्वस्थ रहें, आप कुछ और करें, आप किसी भी तरह के नशा का सेवन ना करें। इसके लिए सरकार ने कहा कि गुटखा भी मत खाओ। मिलता तो खुलेआम है। मिलता है। किसने आपका कॉलर पकड़ के आपके मुंह में गुटखा डाला है आज तक? किसने आपका कॉलर पकड़ के आपको ज़मीन पे पटक के आपके मुंह में दारू पिलाया है आज तक? आपको कौन कह रहा है कि जाके पीजिए? किसी ने बोला है क्या? आपको किसने कहा कि आप शराब का ही व्यापार कीजिए अगर आप बेरोजगार हैं तो? सरकार ने एकदम ठीक किया है। सरकार चाहती है कि बिहार के लोगों को शराबी नाम से न पुकारा जाए, लेकिन हम हैं कि लगे हैं कि नहीं, हमको बनना है तो शराबिए, जुआड़िए, नशेड़िए, हमको गालिए सुनना है। हम जब करेंगे तो शराबे बेचेंगे, तो जेल जाएंगे, स्प्रीट पकड़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर निकलेंगे, फिर दारू बेचेंगे। तो सरकार तो, अब देखिए यहाँ पे बात आ गया तो आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं। सरकार चाहती है कि आप उद्योगपति बन जाइए। अब आप कहिएगा बिहार में रोजगार ही नहीं है। 10 लाख रुपया लोन दे रही है उद्योग विभाग बिहार सरकार की। कौन आदमी गया है जाकर भरने के लिए लोन का अप्लाई? उद्यमी योजना से मिल रहा है ये। मिल रहा है ना। कौन आदमी गया है फॉर्म भरने? वो सोच रहा होगा उतना देर में फॉर्म भरेंगे, उतना देर में 2-4 बोतल दारू बेच लेंगे। तो उद्योग लगाने के लिए सरकार पैसा दे रहा है और अगला आदमी कह रहा है कि हम दारू बेचेंगे। तो सरकार का क्या दोष है? सरकार तो जेल भेजेगा। तो सरकार खराब हो गया। दारू इसलिए बंद किया गया कि लोग शराब पी करके पत्नी बच्चे के साथ मारपीट करते थे। 200-400 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 300 रुपया का दारू पी जाता था। 100 रुपया में भी घर चलने वाला नहीं है। सरकार ने इसलिए कदम उठाया। किसने कहा कि जबरन दारू पियो? मैं तो चाहता हूं कि शराब पीकर मरने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई सरकारी मदद नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने किसी को कॉलर पकड़ के शराब पिलाने का काम नहीं किया। सरकार कॉलर पकड़ के कुछ करती है तो जेल भेजने का काम करती है और ठीक करती है। मतलब आप सपोर्ट करते हैं शराबबंदी? बिल्कुल, शराबबंदी होना चाहिए। शराब खुल जाएगा तो सरकार को निश्चित रूप से फायदा ही होगा। विपक्ष तो कह रहा है कि बिहार में मेरा सरकार बनेगा तो हम सबसे पहले शराब चालू करवाएंगे। कभी नहीं करवाएगा वो, कुछ भी हो जाए। अगर कल सरकार बदल भी जाती है, कोई व्यक्ति शराब चालू नहीं करवाएगा। जानते हैं क्यों? जितना लोग शराबबंदी के विपक्ष में हैं, जितना लोग चाहते हैं कि दारू खुल जाए, उतना ही उनसे ज़्यादा लोग चाहता है कि शराब बंद ही रहे। शराब चालू रहने से आपको भी पता है कि क्या क्या नुकसान होता है। निश्चित रूप से देखिए, शराब अगर चालू हो जाए
तो हम कह रहे हैं कि सरकार को रुपया का तो फायदा होगा, लेकिन कई तरह का नुकसान है। सरकार आपको सुधारने के लिए अपने टैक्स का नुकसान कर रही है, उस सरकार को आप गलत कैसे बोल सकते हैं? सरकार हम नीतीश कुमार ही नहीं, किसी अन्य सरकार भी, कोई अन्य सरकार भी होता तब भी हम उसकी तारीफ करते जिसने शराब बंद किया। तो बिहार की शिक्षा के बारे में आप क्या सोचते हैं? लगातार देख रहे हैं जॉब के लिए जो है वैकेंसी निकल रहा है, एग्जाम हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, रद्द हो जा रहा है, शिक्षा विभाग के लिए क्या कहिएगा? दुखद है। शिक्षा विभाग में जो चीज़ें हो रही हैं, हाँ, शिक्षकों की बहाली अगर हो रही है, उनकी परीक्षाएं कड़ी हो रही हैं, टाइट एग्ज़ाम हो रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। शिक्षा व्यवस्था मजबूत होना चाहिए, लेकिन पेपर लीक हो जाने से जानते हैं नुकसान क्या होता है? जिसने साल भर मेहनत किया, सिपाही का तैयारी किया, दरोगा का तैयारी किया, बीपीएससी का तैयारी किया, कल उसका पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, सोचिए उस लड़के पर लड़की पर क्या बीतता होगा। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और पेपर लीक करने वाले अगर पकड़े जाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं सरकार से अपील करता हूँ।